अगर आप कोई भी प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक गलत फैसला आपको लाखों का नुकसान करा सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज हम जानेंगे कि एक प्लॉट खरीदने से पहले किन किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक गलत डॉक्यूमेंट आपकी पूरी जिंदगी की बचत बर्बाद कर सकता है? हर साल हजारों लोग नकली डॉक्यूमेंट, जमीन विवाद और लीगल कॉम्प्लिकेशन के कारण धोखा खा जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको हर जरूरी कानूनी दस्तावेज और उनकी सही जांच करने का तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप सुरक्षित निवेश कर सकें। तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी आपको भविष्य में लाखों रुपए बचाने में मदद कर सकती है। 1. टाइटल डीड, असली मालिक कौन है? सबसे पहले यह चेक करें कि प्लॉट का असली मालिक कौन है। टाइटल डीड में मालिक का नाम, प्रॉपर्टी का पूरा विवरण और ओनरशिप का इतिहास दर्ज होता है। कम से कम 30 साल की टाइटल डीड की जांच करें और इसे लोकल तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरीफाई करवाएं। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट EC भी निकलवाएं, जिससे पता चले कि जमीन पर कोई लोन, लीगल विवाद या अन्य बकाया तो नहीं है, और अगर रहा तो वो आपको 7/12 उतारे के राइट साइड में दिखाई देगा। 2. 7/12 उतारा, जमीन का असली रिकॉर्ड। 7/12 उतारा सिर्फ प्लॉट, जमीन के लिए जरूरी होता है। इसमें जमीन का पूरा रिकॉर्ड रहता है, मालिक का नाम, जमीन का प्रकार, खेती या गैर खेती, और उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं। इसे राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ऑनलाइन या तहसील कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। 3. म्यूटेशन सर्टिफिकेट, सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम दर्ज है या नहीं। अगर प्लॉट किसी ने हाल ही में खरीदा या बेचा है तो यह देखना जरूरी है कि उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट हुआ है या नहीं। इसे लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी या तहसीलदार ऑफिस से चेक करवाएं। बिना म्यूटेशन के भविष्य में आपको जमीन पर मालिकाना हक साबित करने में दिक्कत हो सकती है। 4. NA ऑर्डर, नॉन एग्रीकल्चरल ऑर्डर, क्या इस पर घर बना सकते हैं? भारत में बहुत सारी जमीन एग्रीकल्चर लैंड होती है जिस पर घर, दुकान या कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। अगर आप रिहायशी, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट खरीद रहे हैं तो यह ज़रूर चेक करें कि ज़मीन पर NA, नॉन एग्रीकल्चरल ऑर्डर मिला है या नहीं। इसे लोकल राजस्व विभाग या नगर निगम से वेरीफाई करें। 5. NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई आपत्ति तो नहीं? कई बार प्लॉट पर विवाद या सरकारी प्रतिबंध होते हैं जिन्हें जानना जरूरी है। आपको यह NOC विभिन्न विभागों से लेनी चाहिए, जैसे नगर निगम से जमीन का उपयोग वैध है या नहीं, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई बकाया बिल तो नहीं, पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय मंजूरी है या नहीं। 6. प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, कोई बकाया तो नहीं। यह सुनिश्चित करें कि प्लॉट का मालिक हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भरता आया है। अगर पिछला मालिक टैक्स नहीं भर रहा था तो आपको पुराना बकाया भी चुकाना पड़ सकता है। इसे नगर निगम या पंचायत कार्यालय से चेक करवाएं। 7. लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कहीं प्लॉट गिरवी तो नहीं? कई बार मालिक जमीन को बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लेते हैं, लेकिन बेचते समय आपको यह नहीं बताते। अगर आपने ऐसे प्लॉट को बिना चेक किए खरीद लिया तो बैंक आपसे पैसा मांग सकता है। इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस या बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट लें, जिससे यह पता चले कि जमीन पर कोई बकाया लोन नहीं है। 8. सेल एग्रीमेंट, डील का सबसे अहम पेपर एग्रीमेंट खरीदार और विक्रेता के बीच का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें प्लॉट की कीमत, भुगतान शर्तें और डील से जुड़ी सभी बातें लिखी जाती हैं। इसे स्टाम्प पेपर पर वकील की मौजूदगी में तैयार करें और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर जरूरी है। कंक्लूजन, एक छोटी सी लापरवाही और आपकी जिंदगी की पूरी बचत दांव पर लग सकती है। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो इन सभी दस्तावेजों की अच्छे से जांच करें। टाइटल डीड और 7/12 उतारा, म्यूटेशन सर्टिफिकेट और NA ऑर्डर, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट और NOC, लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट और सेल एग्रीमेंट। अगर आपको कोई संदेह हो तो रजिस्ट्रार ऑफिस या किसी अच्छे वकील से ज़रूर सलाह लें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंजीनियर्स एस्टेट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक समझदारी से निवेश करें। टेक केयर, बाय।